डर्टी पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो दैट्स यू, इट्स नॉट मी। मैंने आपको आपकी स्टेटमेंट सुनाई है, किसी और की नहीं सुनाई। पूरी स्पीच के उठ के जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फयाजुल हसन चौहान की गंदी जुबान के बारे में तो आप जानते ही हैं और इनकी मुनाफकत भरी दास्तान का भी आपको बखूबी इल्म है। जब एंकर फरीहा ने फयाजुल हसन चौहान को इनकी असलियत दिखाई और इनका मुनाफकत भरा माजी दिखाया तो फयाजुल हसन चौहान आपे से बाहर हो गए और इंतहाई गंदी गुफ्तगू करने लगे, गालियाँ देने लगे और फिर खुद ही गुस्से में शो से उठकर भाग गए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये आपकी तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि शायद इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में दो ग्रुप्स हैं, क्योंकि आप ही के साथ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमने नून लीग के साथ इल्हाक नहीं करना। डोगर साहब मेरे शो पे मौजूद थे, उन्होंने कहा मैं पार्टी छोड़ दूंगा अगर नून लीग के साथ मिले। पीटीआई से इख्तलाफ है बट नून लीग के साथ ही मिलेंगे। बट आपने एक मुख्तलिफ बात की है, सो आपका माइंड बिल्कुल तब्दील हो चुका है। फरीहा, जिस तरह आपकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो, लेकिन हकीकत ये नहीं है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मौकफ हम दोनों का, अलीम खान साहब का और जहांगीर तरीन साहब का एक ही है, लेकिन आपने उसको अपने अंदाज से जो है वो इस तरह प्रेजेंट किया जैसे दो मुख्तलिफ मौकफ है। अच्छा, अगर इजाजत दें, अगर इजाजत दें, अगर इजाजत दें, फरीहा इस तरह नहीं, इस तरह प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपको स्टेटमेंट सुनाऊंगी आपकी और आपके लोगों की। मेरी कोई छोड़ दें, आप उसको पहले सवाल का जवाब तो सुन लें। आपने कैसे कहा कंफ्यूजन नहीं है कंफ्यूजन? आप किस तरीके से आप जरा सवाल पूछ के आप मुझे 3 सेकंड के बाद जरा टोक सकती हैं। 3 सेकंड 3 मिनट ले लें, तो मैं एहसास होना चाहिए। 3 मिनट नहीं, ये बात नहीं है। आप अच्छी तरह जानती हैं। कहते हैं कि पैनल में नहीं आना, फिर आप कहते हैं कि एंकर भी सवाल ना पूछे, जवाब देने देना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप इतना लंबा इंट्रो दे के आप अपनी मर्जी की और अपनी मंशा की जो है वो सारी ख्वाहिशात जो है वो अपने सवालात के अंदर दे के दूसरे को आप जो है वो 5 सेकंड भी ना बोलने दें। आपने कहा ना गलत बनी, आप बोले। मैं तो आपको डोगर साहब का स्टेटमेंट सुना रही हूं। चले आप बात सुन लेना, जवाब तो पूरा सुन लो ना। लेकिन फिर इल्जाम नहीं लगाना, इल्जाम नहीं लगाना। इस स्टेटमेंट पे बताएं, मुझे नहीं कहना कि मेरी ख्वाहिश है। अपने खिलाफ अगर कोई चीज जाती है अपनी ख्वाहिश के खिलाफ, तो आप 4 सेकंड के अंदर इरिटेट होकर क्वेश्चन पे आ जाओ। नहीं, ख्वाहिश की बात ही नहीं है, मैंने आपकी स्टेटमेंट चलाई है। नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। प्रोग्राम होगा, आप सवाल पूछोगी, जितना मर्जी सख्त सवाल पूछो। आपने अभी कितना सख्त किस्म का इंट्रो दिया, मैंने खामोशी से सुना, लेकिन जवाब 2 से 2.5 मिनट का मेरा राइट है। ठीक है, चले आप जवाब दें, लेकिन ये ना कहें कि मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है फयाज भाई, आपकी स्टेटमेंट है, आपके लीडर्स की स्टेटमेंट। मैं भी उतना ही मीडिया के अंदर जनाब सारी चीजों को समझता हूँ जितना आप समझती हैं। नहीं, आप मुझसे बहुत ज्यादा समझते हैं भाई, मैं तो नहीं समझती, आप मुझसे बहुत ज्यादा समझते हैं। नहीं, दिस इज नॉट एटिकेट्स। आप अपने इंटरेस्ट के तहत जो चीज पूछना चाहे, आपने जो नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह बुरा कहना है, भला कहना है मेरी पार्टी को, मुझे आप कहें सवाल की सूरत में, जवाब मेरी मर्जी का आप सुनेंगी और मैं सुनाऊंगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू कि ऐसे ना करें, इस तरह नहीं कर सकते। अगर मीडिया को समझते हैं तमाशा यार कि आपने सवाल पूछा जनाब 2 मिनट का और जवाब जनाब आप देने लगो तो आप जनाब 3 सेकंड बाद ही आपको जनाब दूसरा सवाल याद आ जाए। मैंने सवाल ही किया, आपने मुझे कहा आपकी ख्वाहिश है, मैंने उस पर प्रोटेस्ट किया है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। नहीं, दिस इज नॉट अ वे। आप तसल्ली से सवाल पूछेंगी, क्या करना है, अगर इस तरह चलना है तो जनाब प्रोग्राम पूरा करेंगे, अगर इस तरह नहीं चलना तो फजूल की ड्रामेबाजी। एक बात आज पता चल गई फयाज साहब के आपके ऊपर, मेरे ऊपर सारों पे करके जब जवाब सुनने की बारी आए तो जनाब आपके अंदर हिम्मत ना हो। आपने मुझे कहा ना, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। माय क्वेश्चन वाज कि आपने मुझे क्यों कहा कि आपकी ख्वाहिश है? पूछ के ये डर्टी पॉलिटिक्स जर्नलिज्म की होती है कि आप सवाल पूछ के देखा अगेन अभी वो तमहीद बांधे तो आप उसको टोकना शुरू कर दो। ये अच्छे जर्नलिस्ट की और अच्छे नहीं, आप वाले डर्टी पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो दैट्स यू, इट्स नॉट मी। दिस इज वेरी बैड। काम है लोगों की ज़हनों की आबियारी करना। फयाज साहब, एक तो उंगली उठा के बात करना इज रूड। सेकेंडली, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने आपको आपकी स्टेटमेंट उठाई है। मैंने आपको आपकी स्टेटमेंट सुनाई है, किसी और की नहीं सुनाई। अपनी आवाज सुन के आपको बुरा लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने अभी सवाल का जवाब देना शुरू किया तो आपको आपने 6 मिनट तो सिर्फ मेरे ऊपर लड़ाई करने में डाले हैं। अब आप लगा ले 3 मिनट और 9 मिनट हो जाएंगे। 75 दफा समझा चुका हूँ। आपने मुझे कौन सा 75 दफा समझाया? आपसे समझ के मुझे काम नहीं करने। सेंटीमेंट्स क्या है? किस तरह की बातें कर रहे हैं? पता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से और उस तहरीक फसाद फिल अर्ज के हवाले से। चलिए, आज शुरू हो जाए, अब शुरू हो
जाए, हवाओं में लगाए जाए इल्जाम, लोगों को लगाए जाए। इंट्रो दिया, पीटीआई में आप रहे, पीटीआई की मिनिस्ट्रियां आपने एंजॉय कर ली सर, इल्जाम मेरे चैनल पे लगा दें। आपके पास वेरी नाइस। आप इससे पहले अब तक टीवी में थी, आप उससे पहले उसके दूसरे टीवी में थी, अपने माली मफाद के लिए आप जनाब चेंज करती रहे जनाब टीवी चैनल, वो ठीक है? फयाज साहब, यू हैव टोटली, आई थिंक आप पानी पिए। मेरा जॉब है, मैं चैनल्स में जॉब करती हूँ भाई, मेरी तो नौकरी है। आप क्या नौकरी के लिए करते हैं? यहाँ पर जनाब अपना एक फरीजा सरंजाम दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? पार्टी मजहब है आपको, ये मुझे ये बताओ। मैंने आपको पार्टी छोड़ने पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, आप दोबारा छोड़ दें। Who said that? जनाब क्वेश्चन है और तनकीद करो, सवाल पूछ के 2 मिनट जवाब सुनना है तो ठीक है। नहीं, आप मुझे डिक्टेट, मैंने आपकी बात सुनी है। आपके पास फालतू टाइम है। मेरा तो एक मासूम सवाल है। अच्छा, आपने आप 8 मिनट ले चुके हैं। मर्जी के बरखिलाफ हो उसको आप बीच में टोक दो। मैं टोक सकती हूँ, टोकना गुनाह नहीं है, टोकना भी गुनाह नहीं है। सवाल नहीं टोक सकती, 5 सेकंड के बाद नहीं टोक सकती। अच्छा, कितने सेकंड के बाद? कौन सी किताब में लिखा बताएं? और जवाब 4 सेकंड के सुनने के बाद आप टोक दो, ये कौन सी जर्नलिज्म है? मैं इसको नहीं बर्दाश्त करता, ना मुझे शो के टीवी चैनल में इस तरह बैठ के जो है ना वो शो करने का, ना मैं पैनल शो करता हूँ इस वजह से पिछले 5 साल से। मैं देख रही हूँ आप कितना बोलते हैं, कितना किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। बोले सुनना है तो आप मुझे बता दें। नहीं बोले जाए सर, बोले जाए। ओके, अल्लाह हाफिज। चले, आप ही की स्टेटमेंट चलाई थी फयाज चौहान साहब ने, एक पूरी स्पीच के उठ के जा रहे हैं। ऑल आई सेड वाज कि डोगर साहब की स्टेटमेंट सुन लें। अब उन्होंने अपनी बात कर ली है, उस बात का जवाब नहीं दिया एंड ही इज डिसाइडेड टू लीव द शो। और कुर्सी खाली आप देख सकते हैं, जरा देख लें। मैं तो कह रही थी कि बोले जाएं और जितना बोलना है, जब क्रॉस क्वेश्चन ही किया तो वो फिर चले गए। ठीक है, मर्जी उनकी। फयाज चौहान साहब कहते हैं कि मुझे किसी के साथ ना बिठाओ, कोई मेरे साथ बात ना करे, तो जाहिर है मैंने क्वेश्चन तो करना है। वो कह रहे हैं आप क्वेश्चन भी ना करें, आप बताएं। स्टेटमेंट्स हमने जो चलाई थी इनकी, वो माजी की चलाई थी, और उसके बाद हमने एक डोगर साहब की स्टेटमेंट चलानी थी, वो भी चला लें जरा। लेट्स प्ले दैट। एक्चुअली काफ़ी हद तक बातचीत में भी है, सपोर्ट भी कर रही है नवाज शरीफ साहब को। हम तो ये समझते हैं, हम सारे पाकिस्तान के इस हद तक तो नहीं है ना एनमिटी के, हम एक दूसरे की शक्लें भी देखना ना पसंद करें, मगर एक सियासी कन्वेंशन में जाना डेफिनेटली फिर उसकी जो है वो डायमेंशन चेंज हो जाती है। तो मैं तो उन लोगों में से हूँ कम अज कम कि अगर कल को कोई ऐसी सतह पे प्लान हुआ कि हमारी जमात नून लीग के साथ कोई बाज़ाब्ता इस में चले गए, तो फिर आप देखेंगे मैं तो फिर इस जमात का हिस्सा नहीं रह जाऊँ। सो ये स्टेटमेंट हम इसलिए चलाना चाहे थे क्योंकि फयाज चौहान साहब ने जो बात की है ना शुरू में, सो हमने उनको उन्हीं की स्टेटमेंट सुनाई थी जो उन्होंने बात की थी माजी में, और अभी जो उन्होंने बात की। इसलिए हमने उनसे ये सवाल पूछा था कि आप तब्दील हो गए हैं माजी से, क्योंकि माजी में आप बड़ी सख्त बातें करते रहे हैं, खासतौर पे पीएमएलएन की लीडरशिप के हवाले से, और वही हमने उनकी स्टेटमेंट्स चलाई थी। वो हम आपको दोबारा दिखा देते हैं उनकी स्टेटमेंट। पाकिस्तान की सियासत के पुलों के नीचे से टनो टन पानी बह चुका है। अब वो हालात नहीं है, वो दौर गए जब खलील मियां फाख्ताएं उड़ाया करते थे। ये समझेंगे कि लोग इसका इस्तकबाल करेंगे, ये नेल्सन मंडेला नहीं, ये गवाल मंडेला ही रहेंगे, और यहाँ पर इनका इस्तकबाल करने वाला इंशाल्लाह कोई नजर नहीं आएगा। जिनको डॉक्टर ने सिर्फ मना किया था कि आपने लंदन से पाकिस्तान सफर नहीं करना, बाकी सारी दुनिया से घूमना है, पाकिस्तान सिर्फ नहीं जाना, वहाँ जाओगे तो प्लेटलेट्स गिर जाएंगी। सो ये हमने स्टेटमेंट्स चलाई थी। उसके बाद किसी गेस्ट को नहीं बुलाया, क्योंकि फयाज चौहान साहब कहते हैं, पहले जब वो मिनिस्टर थे तब वो ये कहते थे, तब भी हम उनको इसीलिए सोलो बुलाते थे, बट क्वेश्चन करने से तो नहीं रोक सकते। अब उन्होंने नाराज अपनी स्टेटमेंट पे हुए हैं, या मैंने उनको बीच में इतना कहा है कि आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप डोगर साहब की स्टेटमेंट सुन लें। वो यार डोगर साहब की स्टेटमेंट नहीं सुनना चाहते थे, जो भी था। नाज़रीन, पूरी दुनिया जानती है कि फयाजुल हसन चौहान लोटा बनने से पहले पीटीआई में किस तरह मुनाफिक बनकर घूमता फिरता था। तब भी ये नवाज शरीफ और नून लीग के बारे में जो कहा करता था, लोटा बनने के बाद भी इसने नवाज शरीफ और नून लीग के बारे में यही मौकफ रखा कि नवाज शरीफ भगोड़ा मुजरिम है, हम इसका साथ नहीं देंगे। लेकिन आज जैसे ही इनको लगा कि नून लीग को सहूलतकारों की सहूलतकारी मिल रही है और नवाज शरीफ जीत जाएंगे, तो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान ये चाहती है कि वह नून लीग के साथ मिल जाए, ताकि वो भी सहूलतकारों के मंजूर नजर हो सके और इन्हें भी 2-4 सीटें मिल जाएं। और जब एंकर फरीहा ने फयाजुल हसन चौहान को आईना दिखाया, उनका माजी दिखाया कि तुम किस कदर बड़े मुनाफिक हो और तुम्हारी पार्टी किस कदर मुनाफिक है, पहले कहते कुछ और थे और करते कुछ और हो। पहले आपकी पार्टी का ये बयानिया था कि हम नवाज शरीफ का साथ कभी नहीं देंगे, और आज आप जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। फयाजुल हसन चौहान को बहुत अच्छी तरह से अपनी करतूतें पता है, वो जानता है कि वो कितना बड़ा मुनाफिक है। इसी वजह से जब एंकर फरीहा ने उनसे इस तरह के सख्त सवाल किया तो उनसे बर्दाश्त ना हुआ और वो आपे से बाहर होकर बदतमीजी करने लगे, क्योंकि मुनाफिक का काम ही यही है कि जब मुनाफिकत पकड़ी जाए, झूठ पकड़ा जाए, तो घटिया जुबान इस्तेमाल करो और बदतमीजी करने लगो।
इस तरह की मिसालें और भी हैं, जैसे कि उज़मा बुखारी, फिरदौस आशिक अवान और अता ताड़र जैसे लोग। ये सारे वो मुनाफिक और झूठे लोग हैं। जब इनकी मुनाफिकत और झूठ पकड़ा जाता है तो फिर ये घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।